देखिए आज हम लोग जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ 18 फरवरी, ठीक है, मैथ, उसका ग्रुप क्या है, आई है, सेट कोड आई, उसके बारे में से 100 तक का ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर को हम लोग जानेंगे। जिसका जितना सही होगा वो मिला सकते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी। फिर है तीसरा, यदि 3x, y और 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान कितना होगा, 18 होगा। x का मान 7 आएगा और y का मान 11 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। ठीक है, आगे फिर है अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सार्व अंतर क्या होगा। तो 4 4 4 4 सब जगह ऐड कर रहा है, क्या आएगा, 4 आएगा। अब -5 1 3 7 का 13वां पद क्या होगा, 43 होगा। आगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल का सूत्र होता है n इंटू n 1/2। फिर 11 12 13 डॉट डॉट 45 का योग कितना होगा, 980। समांतर श्रेणी अंडर रूट 7 अंडर रूट 28 अंडर रूट 63 का अगला पद क्या होगा, अंडर रूट 112। समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा, तो 14 पदों का योगफल 400। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है, तो इसका nवां पद क्या होगा, 6 - 2n। आगे यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा 3 3 4 4 16। एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 है तो त्रिज्या 21 है, तो चाप की लंबाई क्या होगा, 22 सेंटीमीटर। फिर 13 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा गया है, तो परिणामी घनाभ का आयतन कितना होगा, 648। आगे क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 16 और 9 है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, 64 और 27। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा, 1728 घन सेंटीमीटर। यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल XYZ है तो घनाभ का आयतन क्या होगा, अंडर रूट XYZ। आगे एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा, 396। आगे 18 नंबर, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति मापन किस गणना के लिए संचय बारंबारता की आवश्यकता है, माध्यिका। आगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा, 12 होगा। 20 नंबर, समिति बारंबारता विवरण सारणी में होता है माध्य बहुलक और माध्यिका तीनों आपस में बराबर होता है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R होते हैं, तो समीकरण A बराबर BQ जो R को संतुष्ट करते हैं, जहां क्या होता है, 0 ≤ R < B। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसा कितना आएगा, तो 51 आएगा। फिर है 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, 17 × 19 × 23। यदि दो संख्याओं A और B का लसागु तथा मौसा क्रमशः C और D है, तो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसागु गुना मौसा, A B बराबर C और D। आगे निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय क्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो ये परिमेय है, बाकी बात अपरिमेय है। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है, 0 कहलाती है, तो परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत है, अपरिमेय संख्या। इसका क्या होगा, तो इसका A 28 कितना होगा, A। बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड क्या है, तो C x - 1 × x - 3। आगे बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है, तो -2 और -5। यदि चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और 24 है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 और 24 है, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 तथा 17 हो, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई कितना होगा, 15 होगा।
आगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है तो कितना होता है, 2 समकोण में होता है। निम्नांकित रेखा युग्मों में कौन सी वृत्त में समांतर नहीं हो सकती है, तो 2 व्यास। यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है तो 2 त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा, 50। 38 यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा, वह वर्ग होगा। समचतुर्भुज के विकर्णों का क्या संबंध है, समकोण पर समविभाजित करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र कोण AOB है तथा परिधि पर कोण CAB जहां C वृत्त के बृहत चाप पर स्थित है तो कोण CAB क्या होगा, आधा, कोण AOB के आधा होगा, बटे 2 होगा। आगे यदि किसी वार्ता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 हो तो माध्यिका क्या होगी, 24 होगी। 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य हो सकती है, तो 23। एक निश्चित घटना की प्रकृति क्या होता है, 1 और अनिश्चित घटना की प्रकृति होता है 0। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रकृति क्या होगा, 1/2। निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है, तो जब भी प्रकृति का आंसर आएगा तो 1 और 0 के बीच में आएगा या 1 और 0, तो ये क्या हो जाएगा, A। इसका क्या होगा, A। आगे यदि किसी PE किसी घटना P की प्रकृति को दर्शाता है तो इसका क्या होगा आंसर, 0 और 1 है, इसका घटना दोनों के बीच में आएगा। आगे एक असंभव घटना की प्रकृति क्या होता है, 0। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रकृति 1/2। 1 से 30 तक की संख्याओं में यादृच्छा एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या अभाज्य होने की प्रकृति क्या होगा, 11/30। आगे यदि किसी खेल के जीतने की प्रकृति 0.4 है तो हारने की प्रकृति 0.6 होगी। बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तो -7/6 तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। आगे 52 बहुपद इतना के शून्यों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 c/a होता है। आगे शून्य को -3 तथा 2 वाला बहुपद क्या है, x² + x - 6। रेखिक समीकरण युग्म इतना के आलेखीय निरूपित होगी, प्रतिच्छेदी होगी। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। आगे रेखिक समीकरण इतना के हल है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। आगे 56 रेखिक समीकरण इतना के आलेखीय निरूपण यदि समांतर हो तो क्या होगा, समांतर कब होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर ना हो c1/c2। आगे 57 यदि 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर 14 और 4 है तो उनका गुणनफल कितना होगा, 45। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चर x में ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a, b एवं c वास्तविक संख्या है तो a बराबर नहीं होगा 0। आगे द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, 76। बिंदु 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी 10 इकाई होगा। सिर्फो इतना के त्रिभुज की परिमिति कितना, 56। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, 61 इकाई। यदि बिंदु इतना एक रेखिक समीकरण हो तो क्या होगा, 2a = b। शीर्ष बिंदु इतना के यानी 3, 0, 7, 0 और 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 8। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति होता है πr + 2r या πr + d। आगे 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि 88, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, 90। 69 एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने की भुजा क्या होगा, 44। यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा, √π/2। निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु सभी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समान भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का संबंध समानुपाती होता है। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4 अनुपात है तो इसकी संगत भुजा का अनुपात 2:3 होगा।
यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF तो AB बटे DE बराबर 3/5 है तो FD बटे CA बराबर क्या होगा 5:3। आगे 75 त्रिभुज ABC समरूप है PQR तो उनकी परिमिति 32 तथा 24 सेंटीमीटर है। तो यदि AB 10 है तो PQ कितना होगा 15/2 यानी 7.5। 2A सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा A√3 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस ट्रिक नहीं है 17, 61 और 69। 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी त्रिभुज किसी कोण को समद्विभाजित अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आगे किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। किसी समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है। किसी समचतुर्भुज सम्मुख भुजा को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है किसी समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है। किसी समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति यदि साइन 45/53 कोस बराबर क्या होगा 28/53 इसका मान कितना होगा 1। आगे निम्नलिखित विकल्पों में कौन इकाई के बराबर नहीं है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के पूर्व का वनयोन कोण कितना होता है 45 डिग्री। कोस थीटा का मान साइन के रूप में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 86 यदि सेक थीटा बराबर सेक थीटा है तो कितना होगा 45 में दोनों का कोण बराबर होता है तो मान बराबर होता है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर का मान क्या होगा -1/2। अंडर√3 10 बराबर दिया है तो यहाँ क्या होगा इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में किसका मान है 10 का मान है। यदि कोट प्लस 1/कोट बराबर 2 है तो 10 स्क्वायर A प्लस 1/10 स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। आगे इसका मान क्या होगा 90 का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त पर खींचा गया जाए तो केंद्र कहलाता है परिकेंद्र। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई 15/2 मीटर। आगे किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 और 14 और 15 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल 84 होगा। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH है तो इसका क्या होगा 2 × L + B × H। समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 तथा आधार 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 60। आगे में यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति कितना होगा 36। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अगर मिला लिए होंगे तो कमेंट में बताएं इसका कितना स्कोर बन रहा है। धन्यवाद।